नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पशुपालन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, रोचक तथ्य है जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना, बहुत ही अच्छे पॉइंट है पशुपालन विज्ञान के, एनिमल हस्बेंड्री साइंस के। तो दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर विजिट करना। और दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और जिस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि वेटरनरी से जुड़े नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू कर देते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि पशुपालन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों आपके लिए। मैं आपको समझाने के साथ में ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको मैं बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, वेटरनरी स्टडी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको समय समय पर हर छोटी से लेकर बड़ी न्यूज़ देता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला अपना पॉइंट है कि प्रजनन योग्य पशु की अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रजनन योग्य पशु, यानी कि प्यूबर्टी एज जो होती है वो क्या कहलाती है, प्यूबर्टी। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, प्यूबर्टी। यानी कि जो प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग के लिए जो पशु योग्य हो जाते हैं वो स्टेज क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है यौवनावस्था या प्यूबर्टी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है। क्या कि बछड़े को माँ के साथ, यानी कि कोई भी फीमेल पशु है वो ब्याह हुआ है और उसे के एक बछड़ा है, तो उस बछड़े को माँ के साथ रखकर उसको पालना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सकलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, प्यूबर्टी, सकलिंग ये। और बछड़े को अगर हम माँ से अलग कर देते हैं तो वो कहलाता है वीनिंग। ठीक है दोस्तों, क्या है, बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, वीनिंग। ये जो वीनिंग है वो वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गाय व भैंस को चिन्हित करने का श्रेष्ठ व स्थायी विधि है। गाय, कैटल और बफेलो को यानी कि मार्किंग जो पहचान का एक तरीका होता है, वो पहचान का सर्वश्रेष्ठ यानी कि बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ और स्थायी तरीका यानी कि विधि जो है, परमानेंट विधि कौन सी है, तो वो है टैटूइंग। ठीक है दोस्तों, क्या है, टैटूइंग जो है दोस्तों, पशुओं के कान पर टैटूइंग यानी कि कोई भी नंबर या अक्षर जो है वो लगा देते हैं, जिसको हम टैटूइंग कहते हैं। ये श्रेष्ठ और स्थायी विधि है। अगला पॉइंट है कि दोस्तों कि नवजात बछड़े को उसके शरीर के भार का 1/10 भाग किस अवधि तक पिलाना चाहिए। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों ये तो सबको पता रहता है कि बछड़े को जो खीस है, कोलेस्ट्रम है, वो कितना प्रतिशत यानी कि कितना भाग पिलाना चाहिए, ये तो सबको पता रहता है कि 10% पिलाना चाहिए। लेकिन किस अवधि यानी कि कब तक पिलाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही कम लोगों को पता रहता है, स्टूडेंट्स को। तो वो है जन्म से 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक, बर्थ से लेकर 72 आवर तक, यानी कि जन्म से लेकर 72 घंटे तक हम किस पिला सकते हैं, 10% तक पिलाना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गाय को 100 kg भार पर कितनी मात्रा में शुष्क पदार्थ यानी कि जो ड्राई मैटर है, सूखा चारा है, वो खिलाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो है 2.5 kg। कितना है, 2.5 kg। अगर 100 किलो की गाय है, ठीक है दोस्तों, तो उसको 2.5 kg शुष्क पदार्थ खिलाना चाहिए, सूखा चारा, जिसे हम बोलते हैं ड्राई मैटर। और अगर भैंस है और उसका वजन 100 kg है, तो भैंस को जो है दोस्तों ड्राई मैटर 3 kg खिलाना चाहिए। और गाय को, देसी गाय को 2.5 kg खिलाना चाहिए। अगर इसमें विदेशी गाय है तो उसको 3 kg खिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि नर पशु के वीर्य को संरक्षित किया जाता है। ये नॉर्मली सबको पता रहता है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि उसको नर पशु का जो वीर्य सीमन है उसको तरल N2 यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री तापमान पर, या फिर जो CO2 गैस जो होती है इसका टेम्परेचर -79 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों तरल जो N2 है यानी कि LN2 है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, उसमें रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर।
अगला पॉइंट है दोस्तों कि दूध दोहने की सबसे उपयुक्त विधि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसको नॉर्मली ये सबको पता होना चाहिए कि जो पशुपालक है उनको भी पता होना चाहिए कि दूध दोहने की जो विधि है, दूध निकालने की जो विधि है, वो सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी पूर्ण हस्त दोहन विधि, यानी कि पूरा हाथ यूज़ करके दूध निकालना चाहिए, फुल हैंड मेथड, ना कि नकलिंग यूज़ करें और नहीं जो चिपटी से निकालते हैं अंगूठे से वो यूज़ करना। पूर्ण हस्त विधि यूज़ लेनी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दूध के अपेक्षित घनत्व की गणना करने का सूत्र क्या है। तो अपेक्षित घनत्व का सूत्र है अपेक्षित घनत्व बराबर 1 + CLR बटावा 1000। अगला पॉइंट है दोस्तों कि डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है। जो डबल टोन्ड मिल्क जो होता है उसमें फैट कितनी होती है, तो फैट होती है 1.5%, और जो टोन्ड मिल्क है, केवल टोन्ड मिल्क है, उसमें 3% वसा पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सेपरेटा मिल्क में वसा की मात्रा पाई जाती है। जो सेपरेटा जो मिल्क होता है दोस्तों उसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.1% सेपरेटा मिल्क में फैट होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो मिल्क जो होता है उसमें प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कोलाइडल। किस रूप में, कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दूध का निर्जमीकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, यानी कि कितने तापमान पर और कितने समय के लिए इसका निर्जमीकरण किया जाता है। तो वो किया जाता है 115 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 से लेकर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 30 मिनट तक दूध का निर्जमीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पशुओं में ऋतुकाल अवस्था को कहते हैं, यानी कि जो पशु हीट में आता है, ताप में आता है, तो वो जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, तो वो अवस्था है दोस्तों पूर्व मध्यकाल प्रोस्टर, यानी कि प्रोस्ट्रस के समय पशु ऋतुकाल यानी कि हीट में आता है प्रोस्ट्रस में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दूध का उबाल बिंदु बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि दूध जो जिसको हम गर्म करते हैं तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो वो उबलने लगता है 100.17 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पशुओं में सेलेनियम की अधिकता से होने वाला रोग, जो सेलेनियम जो तत्व है अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है पशुओं में, तो वो रोग होता है डेगानाला। डेगानाला रोग होता है सेलेनियम की अधिकता से। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पशुओं में दूध निकालने की दोषपूर्ण विधि, यानी कि सबसे बेकार विधि कौन सी है दूध निकालने की। पशुओं में दूध निकालने की दोषपूर्ण विधि, सबसे बेकार विधि है अंगूठा विधि, नकलिंग जिसको हम बोलते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त, यानी कि पूरे हाथों को यूज़ करके निकाली जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भेड़ की उदयपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो उदयपुर क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है, सोनाड़ी नस्ल। किसकी, भेड़ की, सीप की सोनाड़ी नस्ल पाई जाती है उदयपुर क्षेत्र में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि दुग्धशाला में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो दुग्धशालाएँ जो होती है डेयरी, वहाँ पर जो बर्तन यूज में लिए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के। अगला पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पशुओं के बालों व त्वचा के ब्रूस से साफ करने को कहते हैं, यानी कि जो पशु होते हैं उन पर हम जो बाल व त्वचा होते हैं उसको ब्रूस से साफ करते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, वो मेथड क्या कहलाती है, या फिर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रूमिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ग्रूमिंग कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन से प्राप्त आय का प्रतिशत है, यानी कि पशुधन से कितना प्रतिशत आय होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, 19%, 19% आय होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर में कितनी गाय पाली जा सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है तो वहाँ पर 1 हेक्टेयर में कितनी गाय हम पाल सकते हैं, तो 8 से 10 गाय आराम से पाली जा सकती है।
और अगला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पशु के ब्याने में 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद करना कहलाता है। यानी कि अगर पशु ब्याने वाला यानी कि उसकी सेकंड ब्यात होने वाली है, दूसरा बच्चा देने वाला है, तो उससे पहले अगर हम 2 महीने पूर्व जो दूध निकालना बंद कर देते तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग, यानी कि गाय को सुखाना, दूध निकालना बंद कर देना, गाय को सुखाना ड्राइंग कहलाता है, सुखाना। पशु के 2 मध्यकालों की शारीरिक क्रियात्मक घटना चक्र कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो हीट साइकिल है, हीट है और दूसरी हीट है, उसके जो बीच का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि पशु के 2 मध्यकालों की शारीरिक क्रियात्मक घटना चक्र कहलाती है, तो वो कहलाती है मध्य चक्र, हीट साइकिल कहलाती है। एक हीट से लेकर दूसरी हीट के मध्य का जो चक्र होता है उसको हीट साइकिल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि दोस्तों राजस्थान में प्रत्येक गाय औसतन दूध प्राप्त होता है। यानी कि पूरे राजस्थान में जितनी भी गाय है उसके हिसाब से प्रत्येक गाय औसत दूध कितना प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर प्रत्येक गाय दूध प्राप्त होता है। और भैंस से कितना प्राप्त होता है? तो भैंस से 3.75 लीटर दूध प्राप्त होता है और बकरी से 0.25 लीटर दूध प्राप्त होता है। गाय, भैंस, बकरी, ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट है कि राजस्थान में एक भेड़ से एक वर्ष में औसतन ऊन प्राप्त होती है। यानी कि एक भेड़ से एक वर्ष यानी एक साल में कितना जो है ऊन प्राप्त हो जाता है औसतन? लगभग प्राप्त होता है 1.2 किलोग्राम। अगला पॉइंट है कि दोस्तों बकरी द्वारा झाड़ियाँ व पेड़ों की पत्तियाँ खाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रूसिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि पशुओं को खूंटी पर बांधकर पालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो पशु पालते हैं उसकी जो अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है पूंछ से पूंछ, यानी कि टेल टू टेल विधि है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो हुए अपने महत्वपूर्ण पॉइंट पशुपालन विज्ञान के। अगले वीडियो में और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।